आज से 4600 साल पहले जब इंसान पहिया तक ठीक से इस्तेमाल करना सीख रहा था, तब रेगिस्तान के बीच एक ऐसी इमारत खड़ी की गई जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। कोई मशीन नहीं, कोई क्रेन नहीं, कोई बिजली नहीं, फिर भी 23 लाख पत्थर एक एक करके आसमान की ओर रख दिए गए। और आज जब हम यहाँ खड़े हैं, वो इमारत अब भी हमें देख रही है। लेकिन सवाल ये नहीं कि पिरामिड कितना बड़ा है, सवाल ये है इसे बनाने की हिम्मत किसने की। पहली ईंट रखते वक्त क्या किसी को यकीन था कि ये पूरा होगा? और क्या वाकई इंसानों ने ही इसे बनाया? आज हम सिर्फ पिरामिड नहीं देखेंगे, हम उस दिन में घुसेंगे जब पहला पत्थर रखा गया था। कल्पना करो, चारों तरफ रेत, तेज हवा, कोई शहर नहीं, कोई इमारत नहीं, और तभी एक आदमी आगे बढ़ता है, फिरौन खुफू। उसके पीछे पुजारी, गणितज्ञ, वास्तुकार। खुफू जमीन पर छड़ी मारता है और कहता है, यहीं मेरी अमरता की शुरुआत होगी। लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई मंदिर नहीं, ये एक मौत के बाद का महल बनने वाला था। मौत से डर या मौत पर जीत। प्राचीन मिस्र में मौत डर नहीं थी, डर था भुला दिए जाने का। मिस्रवासी मानते थे आत्मा मरती नहीं, लेकिन उसे लौटने के लिए शरीर चाहिए। अगर शरीर नष्ट हुआ तो आत्मा भटक जाएगी। इसीलिए शरीर को ममी बनाया गया, और ममी को चाहिए था एक ऐसा घर जो कभी न टूटे। यहीं से जन्म हुआ पिरामिड का। अब सोचो, रेगिस्तान अनइवन है, ऊंच नीच, रेत हिलती रहती है, लेकिन पिरामिड को चाहिए एकदम सीधी जमीन। कैसे किया गया? छोटी छोटी नालियां खोदी गईं, उनमें पानी भरा गया। पानी की लाइन से पूरे इलाके को लेवल किया गया। आज के इंजीनियर्स कहते हैं इतनी परफेक्ट लेवलिंग आज भी मुश्किल है। अब असली डर शुरू होता है। पहला पत्थर लाया गया, करीब 2 टन वजन। कोई नहीं जानता था ये काम चलेगा या नहीं, दीवार गिरेगी या नहीं। जब पत्थर रखा गया, सबकी सांसें रुकी थीं, लेकिन वो नहीं गिरा। और उसी पल हजारों लोगों को समझ आ गया, ये पागलपन है, लेकिन हो सकता है। अब सोचो, 23 लाख पत्थर रेगिस्तान में तो थे नहीं, कुछ पत्थर पास की खदानों से, कुछ 800 किलोमीटर दूर असवान से। नदी आई, सहारा बनी, नाइल। पत्थर नावों में, बाढ़ के मौसम में, फिर लकड़ी की स्लेज पर। एक पत्थर लाने में कई दिन लगते थे। कौन थे ये लोग? ये गुलाम नहीं थे, ये थे किसान, कारीगर, पत्थर तराशने वाले, गणितज्ञ। हर दिन रोटी, बियर, प्याज, इलाज। उनकी कब्रें आज भी हैं पिरामिड के पास, सम्मान के साथ। अब वो सवाल जो हर किसी को परेशान करता है, इतना भारी पत्थर ऊपर कैसे गया? लकड़ी की स्लेज, गीली रेत, दर्जनों लोग, रस्सियां। ढलान बनाई गई, धीरे धीरे ऊंची होती गई। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं अंदर स्पाइरल रैंप थी। कोई चमत्कार नहीं, बस हद से ज्यादा मेहनत। डर, दर्द और मौत। हर दिन हाथ से पत्थर गिरना, लोग मरना, 45 डिग्री की गर्मी, रेत के तूफान। लेकिन काम नहीं रुका, क्योंकि फिरौन का आदेश था, मेरा समय सीमित है। पिरामिड की ज्यामिति इतनी परफेक्ट कैसे? नॉर्थ साउथ अलाइंड, लगभग 0 एरर। तारे देखे गए, छायाओं से एंगल नापा गया, रस्सियों से ट्रायंगल्स बनाए गए। आज भी नासा इसे देखकर हैरान है। पिरामिड के अंदर का सन्नाटा। अंदर लंबी सुरंगें, ग्रैंड गैलरी, किंग्स चेंबर। लेकिन न सोना न ममी, रहस्य वहीं खत्म नहीं हुआ। पिरामिड आज तक क्यों खड़ा है? क्योंकि वजन नीचे की ओर बढ़ता है। पत्थर इतने सटीक हैं कि ब्लेड भी नहीं घुसता। सीमेंट नहीं, बस विज्ञान। और आज भी गीजा का पिरामिड ये बताने के लिए खड़ा है कि इंसान जब किसी चीज को अमर बनाना चाहता है, तो वो खुद अमर हो जाता है। और शायद यही वजह है कि आज भी ये पिरामिड हमें चुपचाप देखता है और पूछता है, तुम अपने समय में क्या बना रहे हो? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल ये नहीं है कि पिरामिड कैसे बना, असल सवाल ये है क्यों बना। फिरौन को पता था कि उसका शरीर मर जाएगा, लेकिन नाम
नाम को अमर करना था। इसलिए उसने सोना नहीं छोड़ा, उसने समय को मात देने वाली संरचना छोड़ी। तो जब अगली बार आप गीजा के पिरामिड की तस्वीर देखें तो सिर्फ पत्थर मत देखना, सिर्फ रहस्य मत देखना, एक सवाल सुनना, तुम्हारा काम तुम्हारे जाने के बाद कितने साल खड़ा रहेगा? क्योंकि जो इंसान वक्त से आगे सोचता है वही वक्त में अमर हो जाता है।